हाय गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक सॉल्व कर लिए थे चैप्टर 2 के आइसोमेरिज्म के एमएस चॉन के सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड ए एंड बी शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन में दोनों दिए हुए हैं। ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये दोनों क्या हैं? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ए हैज 2 chiral center बट बी डज नॉट हैव एनी बिकॉज इट हैज अ सिमेट्री प्लेन। A and B are enantiomers, A and B are diastereomers, A and B are not present in equal amount। तो देखो यहाँ पे B C D ऑप्शन है, A और B enantiomer है तो दोनों में कायरल होगा। दोनों यहाँ स्टीरियो आइसोमर है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो दोनों enantiomer हो सकते हैं। ये दोनों डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं और ये हो सकता है कि अनइक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो ऑप्शन ए में दे रखा है कि ए के पास क्या दे रखा है, 2 chiral सेंटर हैं, लेकिन बी के पास chiral सेंटर नहीं दे रखे, नो chiral सेंटर। और इसमें पूछा है बी डज नॉट हैव एनी बिकॉज इट हैज अ सिमेट्री प्लेन। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो मीजो कंपाउंड होगा बी, और मीजो कंपाउंड होगा तो chiral सेंटर तो फिर भी उसमें प्रेजेंट रहता है। chiral सेंटर तो फिर भी प्रेजेंट रहता है ना मीजो कंपाउंड में। तो यहाँ पे बी वाले के पास भी chiral सेंटर होंगे क्योंकि यहाँ स्टीरियो आइसोमर है और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो उसकी कंडीशन जो दे रखी है वो गलत दे रखी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा 59 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है। उसमें क्या बताना है हमें, 1s 2s 4r ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हमको एक आयुपैक नेम दे रखा है और हमको इस आयुपैक नेम से स्ट्रक्चर बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो इसमें ये दे रखा है, देखो 1 2 3 4, 1 2 और 4 पे ट्राईमिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सिंपल हम रिंग में चेंज करेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसमें रिंग में चेंज करना है तो आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। 25 क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं उसमें, 25 क्वेश्चन नंबर से 30 क्वेश्चन नंबर तक। तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि कन्वर्जन कैसे होगा। अब देखो यहाँ 4 मानो, इसको 3, इसको 2, इसको 1। अब देखो 1 वाले पे क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ होती कैसे होती है, एबव द प्लेन होती है। ये एबव द प्लेन आएगी तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे CH3 आ जाएगा, बाकी इस पे आ जाएगा H। अब देखो ये सेकंड पे क्या है, ये प्लेन है तो डाउनवर्ड है तो जो CH3 आएगा वो आ जाएगा डाउन साइड और H आ जाएगा एबव। 4 वाले में देखो एबव द प्लेन आ गया तो 4 वाले में CH3 इस पे आ जाएगी और H आ जाएगा डाउन द प्लेन। अब हमको RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया 1 2 और 4 पे। अब देखो इस वाले कार्बन पे, देखो इस वाले कार्बन पे ये भी सेम है और ये दोनों सेम है। और इस कार्बन पे देखो एक CH3 ग्रुप है, इस वाले पे दोनों हाइड्रोजन है सिर्फ। तो प्रायोरिटी किस वाली चेन की हो गई, इधर वाली चेन की ज़्यादा हो गई। मीन्स इधर 1, इधर 2, इधर 3 और ये 4। अब देखो 1 2 3 4 ये आ रहा है और 4 कहाँ पे है, बिलो द प्लेन है। और क्या हो रहा है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R, जो कि हमको 4R यहाँ पे चाहिए। अब देखो फर्स्ट वाले केस में ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके पास क्या है, एक CH3 ग्रुप, इसके पास दोनों हाइड्रोजन है तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो गई, इस वाले की ज़्यादा होगी। अब इसकी 1 हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। 4th ग्रुप कहाँ है, डाउनवर्ड है, बिलो द प्लेन है
तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा हमारा S। तो 1 पे आ गया S, 1 पे आ गया S। अब देखो सेकंड वाले पे सिमिलर केस इधर लगाना है। इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2 और फिर ये आ गया 3। तो 1 2 3 ये आ रहा है और 4 ये आ गया। ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। R होनी चाहिए, लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है वो देखो एबव द प्लेन है, तो यहाँ पे R का हो जाएगा S। तो देखो 1 पे भी S आ गया, 2 पे भी S आ गया और 4 पे R आ गया। तो ये जो हमारा जो आयुपैक नेम है वो इसके लिए ठीक रहेगा। ये दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर ए में। तो अगर ये कंसेप्ट दोबारा से समझना है तो एक बार आप वीडियो जाके देखो, फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से, और मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन रिंग में हमको कैसे पता करना है कि कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायस्टीरियोमर ऑफ R4 ब्रोमो सिस 2 हेक्सीन। अब देखो इस कंपाउंड का हमको क्या बताना है? डायस्टीरियोमर बताना है। अब देखो यहाँ पे सिस दे रखा है, अगर हम इसको ट्रांस कर दें तो सिस और ट्रांस क्या हो जाते हैं? दोनों डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो जिसमें ट्रांस है वो किस में दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर हमारा सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है R4 ब्रोमो ट्रांस 2 हेक्सीन। तो ये जो होगा, ये दोनों जो हो जाएंगे वो डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो 62, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको कायरल सेंटर स्टीरियो कार्बन एटम बताने, मीन्स कायरल सेंटर बताने। देखो ये हमको स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें हमें स्टीरियोजेनिक कार्बन बताने हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला कार्बन, जो कि देखो इसके पास जो डिफरेंट ग्रुप में 4, फिर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और देखो ये वाला कार्बन। तो इन चारों कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए ये चारों स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 4 दे रखा है उसमें। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 63 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप्स ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड शोन बिलो। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कंपाउंड है, इनकी रिलेशनशिप हमें शो करनी है कि मीजो कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, डायस्टीरियोमर है, इनैंशियोमर है, वो चीज़ हमको यहाँ पे शो करनी है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड्स में अगर देखोगे आप, यहाँ पे ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो हमारा मीजो हो गया। कायरल सेंटर तो है, देखो ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन ये क्या हो गया? मीजो हो गया। सिमिलर केस यहाँ पे कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब देखो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या है? मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे इनैंशियोमर हो गए। अब ऑप्शंस देख लो आप। सबसे पहले दिया हुआ है ऑल कंपाउंड्स आर कायरल, फिर दिया है नन ऑफ द कंपाउंड इज कायरल, फर्स्ट एंड सेकंड आर मीजो कंपाउंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर एंड थर्ड इज अ मीजो कंपाउंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल। तो इसमें जो बेस्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है वो यहाँ पे जो है ना, जो वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई, फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल में, ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है हमारा वो करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में आप खुद से ट्राई करना। जो हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वही निकालने के लिए अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था 60 क्वेश्चन नंबर जो था ये 1s 2s 4r ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में जो मैंने समझाया था आपको कैसे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो वही सेम फंडा लगाना है आपको इस क्वेश्चन नंबर 64 में। तो इजी है, आप इसको खुद से ट्राई करना है एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें हमको एक कंपाउंड दे रखा है और उसके हमें पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया है। अब इसके स्टीरियो आइसोमर बताने सिंपल क्या करना है आपको, देखो ये चारों मिथाइल ग्रुप हैं तो कोई से दो मिथाइल ले लो अपोजिट साइड वाले, ये वाला और ये वाला ले लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट हम बनाएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहने दो, इनको पहले सेम साइड रख लो, दोनों अबव द प्लेन सिस हो जाएंगे। अबव द प्लेन कर दो या डाउन द प्लेन कर दो, दोनों को एक सेम करना है। अब देखो इसकी बना दो आप मिरर इमेज, ठीक है। तो एक ही आ गया, दूसरा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों सेम साइड है, या तो इनको अबव द प्लेन रखोगे या फिर बिलो द प्लेन रखोगे, दोनों मिथाइल ग्रुप को जो शो करे हमने। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या करो, एक को अबव द प्लेन कर दो और एक को कर दो बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पे कितने स्टीरियो ये पॉसिबल होंगे, जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स 1 2 और 3, ये तीनों हमारे पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनकी रिलेशनशिप बतानी है कंपाउंड की। 4 पेयर हमको दे रखे हैं, इन सब का हमें रिलेशनशिप बताना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल हैं, इनएंशियोमर हैं, ऑप्टिकल हैं, कन्फर्मेशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो चीज़ हमको सारी इसमें आइडेंटिफाई करनी है और इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद से ट्राई करो, हो जाएगा आराम से। अब आते हैं हम 67 पे। 67 अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर बताने थे, उसी सेम क्वेश्चन वही है। स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको इसमें बताने कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होंगे, तो वो भी सेम क्वेश्चन है 67। अब 68 पे आते हैं। 68 पे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे लीस्ट स्टेबल बताना है हमको कौन सा होने वाला है। अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, हमारा हाफ चेयर होता है। वो किस वजह से, एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वजह से जो हाफ चेयर है हमारा वो लीस्ट स्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर हाफ चेयर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। 68 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो 69 में वही है कि RS कॉन्फ़िगरेशन के जो क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, एस एनएंशियोमर आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। तो देखो जो ऑप्शन में जो एस एनएंशियोमर है, पहले आप खुद से ट्राई करना एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा होने वाला है। देखो ये जो कंपाउंड है वो एस एनएंशियोमर होगा आइब्रोफेन का। ये एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। इस वाले कार्बन पे देखो COOH CH3H और एक ये पूरा ग्रुप है रिंग के साथ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वाला कार्बन आएगा, इसकी प्रायोरिटी होगी क्योंकि इस कार्बन के पास एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मीन्स 3 ऑक्सीजन माने जाएंगे यहाँ पे।
और इस कार्बन के पास देखो डबल बॉन्डेड यहाँ पे है तो कार्बन है सिर्फ, और यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है कार्बन से, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। अब बी वाली इस कार्बन की होगी, फिर सी आ गया ये और डी आ गया ये। अब देखो ए बी सी डी ये आ गया, क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये एच क्या है बिलो द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज का हो जाएगा एस। तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन में पॉसिबल है, जो ऑप्शन नंबर हमें डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप इसको और इजी बनाना चाहते हो, अगर ऐसे नहीं कर सकते आप, इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो देखो इस यहाँ से आप देखो, यहाँ से देखोगे आप इस कार्बन को लिखो। अब ये वाले दोनों प्लेन में हैं, तो इसको ऐसे बनाओ, ऊपर वाला COOH, फिर ये वाला नीचे रिंग आ जाएगी पूरी बेंजीन रिंग। अब देखो ये वाला है, अब इसको ऐसे करके ओपन करोगे तो ये जो आपकी तरफ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये जाएगा CH3 इधर को, और ये पीछे की साइड है तो ये इधर जाएगा H। अब इसकी 1 2 3, तो देखो ये क्या आ जाएगी क्लॉकवाइज, और H क्या है हमारा फोर्थ जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ से देखना आना चाहिए। आप ना तो इधर से देख सकते हो, ना आप इधर से देख सकते हो, ना आप इधर से देख सकते हो। आपको जो देखना होगा वो सिर्फ इस तरफ से देखना होगा कि जो प्लेनर बॉन्ड है ना, वहाँ से किधर से भी नहीं देखना है। ये जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच से आपको देखना है, इस जगह से। इन दोनों को प्लेन में लगाओ ऐसे करके, और जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है आपकी तरफ है उसको लेफ्ट साइड रखो और इसको राइट साइड रखो। सिमिलर कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, या फिर इसको पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद तब RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो दोनों जो आप बेटर समझो उस तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है उस हिसाब से आप करो। देखो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें 3 स्ट्रक्चर हमको दे रखे हैं, वही सेम कंसेप्ट लगाना है हमको। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आइडेंटिकल है कौन सा नहीं है। तो आइडेंटिकल में हमारा यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट लगेगा। अभी मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन करा चुका हूँ RS कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट के, तो ये आप खुद से ट्राई करना। RS कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट है, इजी है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आइसोमर बताने हैं हमको। तो इसको सेम क्वेश्चन वही है कि आइसोमर बताने हैं आपको, कायरल सेंटर देखने हैं, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो काउंट करने हैं उसमें। तो वहाँ से आपको ये जो सारे आइसोमर होने वाले हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स आप इसमें खुद ट्राई करना एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 में भी वही है, RS कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको। ये पहले आप खुद से ट्राई करके देखना एक बार, इजी है, हो जाएगा। पहले इस कार्बन पे निकालो फिर इस कार्बन पे निकालो। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी। देखो पहले इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे Br है और यहाँ पे C है, तो A इसको जाएगा Br को, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। फिर देखो C ये वाला, क्यों, इसके पास 3 ऑक्सीजन अटैच है, एक डबल बॉन्डेड है एक सिंगल बॉन्डेड है, और इसके पास सिर्फ यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इसको आ जाएगा C और ये आ जाएगा D। अब देखो A B C ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और D कहाँ पे है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा R। एंटी क्लॉकवाइज से S होना चाहिए, लेकिन जब भी ये फोर्थ ग्रुप जो होता है वो लेफ्ट में या राइट में होता है तो वो अपोजिट हो जाता है। अगर वो टॉप या बॉटम में रहेगा तो वो सेम रहता है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे R हो जाएगा इसके लिए। अब इस वाले के लिए देखो, आप यहाँ पे क्या है, ये
O है और ये C है, तो यहाँ पे इसके लिए प्रायोरिटी ज़्यादा होगी OH के लिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन इसका या ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक ब्रोमीन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही है, तो इसकी इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा B, फिर ये रह जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो देखो A B C ये आ गया क्लॉकवाइज, और D कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज का होता है R, तो इसका अपोजिट कर देंगे हम S, तो ये क्या हो जाएगा 2R और 3S हमारी क्या हो गई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो है वो A करेक्ट है। देखो 73 है, 73 भी सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, स्टीरियोआइसोमर बताने हैं 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन में। अब देखो ये जो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन है ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो आप यहाँ कायरल सेंटर निकालो। कायरल सेंटर निकालने के बाद जो n की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले में पुट करो। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होने वाले हैं, और यहाँ पे जो n होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, कंडीशन ये है, और यहाँ पे n जो आएगा वो इवन आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होने वाला है, यहाँ पे 3 आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बताना मीजो कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या यहाँ पे रोटेशन करना आना चाहिए। हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 74 का फर्स्ट ऑप्शन हमको दे रखा है ये दे रखा है। अब देखो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है मीजो नहीं है। बी ऑप्शन में हमको दे रखा है ऐसे, अब देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। तो इजी है आपको आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं हो पा रहा तो इसमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जैसे जहाँ रोटेशन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसी वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो रोटेशन अगर हम करते हैं, इस वाले बॉन्ड को आप एज इट इज रखो और इस ये जो नीचे वाले तीनों बॉन्ड है इनको रोटेट करा दो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा OH, और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा CH3 और OH आ गया इधर को और H आ गया इधर को। देखो CH3 लेकिन यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये जो कंपाउंड है हमारा वो मीजो नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। अगर हम सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में हमको दे रखा है CH3 OH H H CH3 और OH, तो वही सेम कंसेप्ट लगाओ, इस बॉन्ड को एज इट इज रखो, नीचे वाले को घुमा दो, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे OH, ये H। अब देखो यहाँ पे आप रोटेट कराओगे तो ये वाला H क्या करेगा, इधर जाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा OH इधर। अब देखो यहाँ पे आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया। वही चीज़ हमको देखनी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 75 है, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल इथेनॉल दिया हुआ है हमको, ये स्ट्रक्चर है 1-फिनाइल इथेनॉल का। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a solution of optically active 1-phenyl ethanol racemizes in acidic aqueous medium it is due to। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एसिडिक मीडियम में अगर इसकी रिएक्शन कराओ तो आपको रिएक्शन बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस H+ पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे CH, ये OH2+ हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे PH। अब ये जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, CH3
पीएच। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया हमारा, ये बन गया कार्बोकैटायन, जो कि एक हाईली स्टेबलाइज है रेजोनेंस के साथ भी और हाइपर कंजुगेशन के साथ भी। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर फिर से आएगा, ये जो O के लोन पेयर है वो फिर से इस पर अटैक करेंगे, फिर से ये वाली कंडीशन बन जाएगी और यहाँ से H+ निकल के सेम वही कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो रेसिमाइजेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की वजह से, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 भी बहुत इजी है, इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन पूछी है इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो सबसे पहले तो हमको इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब इसकी क्या देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब शो होती है, जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ हो, मीन्स फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब आप उसी हिसाब से इसको स्ट्रक्चर बनाना है हमको, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हमको दिखानी होगी। ठीक है, ये क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये वाली फॉर्म हमारी मोस्ट स्टेबल रहेगी, किस लिए, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, गॉश फॉर्म। देखो 77 क्वेश्चन है, 77 में हमको दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनका क्या बताना है हमको कि आइडेंटिकल है, डायस्टीरियोमर है, एनेंशियोमर है, एपीमर है। तो हमको RS कॉन्फ़िगरेशन से पता लगाना होगा। RS कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो, तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दोनों स्ट्रक्चर की देखो, RS कॉन्फ़िगरेशन हर सारे कार्बन पे सेम आ रही है दोनों स्ट्रक्चर में, मीन्स यहाँ पे ऐसे दे रखा है, इन दोनों पे सेम, इन दोनों पे सेम, तो आप उस हिसाब से देख के इनको RS कॉन्फ़िगरेशन की देख सकते हो और इनका रिलेशन आप बता दें। तो इसमें ऑप्शन हम जो स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो अब इसको खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं इसको कमेंट करके बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 78 है, ये भी इजी है, CIP रूल इसमें लगाना है, प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है हमें, जो RS कॉन्फ़िगरेशन हम करते आ रहे हैं कि प्रायोरिटी देखनी है उनकी ग्रुप की। देखो यहाँ पे S है, ये N है, ये C है, ये C है। अब यहाँ पे C क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड किससे है, C से, मीन्स इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 फिनाइल रिंग है। अब इन दोनों केस में तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, सल्फर वाले की, नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन भी किससे ज़्यादा है, कार्बन से तो ज़्यादा है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 फिनाइल रिंग है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर आएगा हमारा वो CIP रूल के अकॉर्डिंग आएगा। RS कॉन्फ़िगरेशन आपको फॉलो करनी है। इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 79 देखो, 79 सेम क्वेश्चन है RS कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, दोनों कार्बन पे क्या होगी। तो देखो सबसे पहले इस वाले कार्बन का देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी जाएगी A, फिर B, ये आएगा C, ये D। अब देखो ये चीज़ आप खुद से देखो कि किसकी प्रायोरिटी कैसे ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे भी आपने देखा, सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा, वही है। अब देखो A B C ये आ गया, क्लॉकवाइज आ रहा है, और D कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो जाएगा S। इस वाले पे देखो Cl आ जाएगा A, फिर ये आएगा B, C और D। तो A B C ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और D कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो क्लॉकवाइज का हो जाएगा S।
तो ये S, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दोनों कार्बन पे, जो हमको दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। सेम कंसेप्ट लगाना है आपको CIP रूल का। CIP रूल के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन 80th दे रखा है हमको, among the following amino acid the R enantiomer is represented by। तो हमको 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और उसमें हमको R enantiomer बताना है कौन सा है। सेम कंसेप्ट लगाना, देखो ये भी CIP रूल पे है, ये भी CIP रूल पे है और ये भी CIP रूल पे क्वेश्चन है, और भी जो पहले कराए हुए हैं वो भी CIP रूल पे हैं, तो आप खुद से कर सकते हो इसको। विच ऑफ, इसमें क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड। देखो मीजो कंपाउंड निकालना सबको आता है, प्लेनर सिमेट्री आपको देखनी है, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में 3 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, चौथे ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज कर रखा है। तो इसमें देखो सेम आप कंपाउंड देख के ही बता सकते हो कि प्लेनर सिमेट्री सब सारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, सारे ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आएगा वो करेक्ट होगा। 82 देखो, 82 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है प्रेडिक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट व्हेन डी एल एंड एमीन। यहाँ पे डी और एल दोनों एमीन के जो स्ट्रक्चर हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं एल एसिड के साथ। तो यहाँ पे जब भी कोई रेसिमिक मिक्सचर रिएक्ट करेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, तो वो क्या देता है हमारा, वो देगा डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। मीन्स हमको डायस्टीरियोमर्स एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। देखो 83 सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे थे, कायरल सेंटर निकालने थे, स्टीरियो सेंटर, तो वही सेम क्वेश्चन है। आपको स्ट्रक्चर देखना है, वहाँ पे कायरल सेंटर मार्क करने हैं और नंबर ऑफ कायरल सेंटर हमको बताने हैं कितने होंगे। 84 है, विच डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन दे रखे हैं, उसका दे रखा है ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें आपको सारा स्ट्रक्चर बना के आप देख लो कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। तो यहाँ पे देखो साइक्लोब्यूटेन बनाया हमने, उसके बाद जो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ट्रांस 1,2। तो एमी अपोजिट साइड लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप, ये ट्रांस हो गया, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। 85 क्वेश्चन भी सेम है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका हमें एनेंशियोमर बताना है कि एनेंशियोमर यहाँ पे क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बॉन्ड रोटेशन बताया था कि इस वाले बॉन्ड को एज इट इज रखो और नीचे के तीनों को रोटेट करा दो आप, ये इधर आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन इधर आ जाएगी और ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जो स्ट्रक्चर आएगा उसका स्ट्रक्चर मैच करके देखो कि ऑप्शन में किसकी मिरर इमेज आ रहा है और नॉन सुपर इम्पोजिबल आ रहा है, तो वही ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट है, जो फर्स्ट ऑप्शन हमको दे रखा है वही करेक्ट है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें पूछा हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये कंपाउंड हमको दे रखा है। आप देखो एक बार क्या करना है हमको, ये भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, सिस ट्रांस पॉसिबल होंगे दोनों तरफ। तो इसमें क्या करो, एक बार इधर सिस रखो और इधर ट्रांस रखो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक तरफ सिस रखोगे, इधर अगर सिस करते हो तो इधर ट्रांस करो तो इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, इधर ट्रांस आ जाएगा और इधर आ जाएगा सिस। तो अगर इसको अगर ऐसे रखते हैं इसके ऊपर, तो ट्रांस और इधर सिस आ रहा है, तो सुपर इम्पोज नहीं होने वाले, एनेंशियोमर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है हमको, दोनों तरफ सिस कर लो और एक में करना है दोनों तरफ ट्रांस कर लो। तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 2। एक बार क्या करोगे, दोनों तरफ सिस, थर्ड स्ट्रक्चर वो बनेगा, फिर दोनों ट्रांस करोगे तो फोर्थ स्ट्रक्चर वो बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो 86 में हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 4 यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल होंगे गिवन कंपाउंड के लिए।
87 भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है नहीं। आर, एक तो आर कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर दे रखा है, एक एस कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर दे रखा है। उसमें हमको बताना है कि इसमें एनेंटियोमर है, डायस्टीरियोमर है, या फिर नॉट स्टीरियोमर्स हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर है। तो यहाँ पे आर और एस, एक आर कॉन्फ़िगरेशन का है, एक एस कॉन्फ़िगरेशन का है। तो यहाँ पे एनेंटियोमर ये पॉसिबल होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है 87 में। देखो 88 CI रूल पे आ गया, जो मैंने अभी कराया था आपको, जो SCH वाला CH3 और NO2 प्रायोरिटी लगाने के लिए जो कराया था, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको CI रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लगाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 है, दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं हमको, इसमें हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो जो ए स्ट्रक्चर है वो हमारा है सिस 1 इथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, साइक्लोहेक्सेन बनाया। 1 पे क्या रखा हमने, इथाइल ग्रुप, और 3 पे रख लिया हमने मिथाइल ग्रुप। और ये दोनों क्या हैं, सेम साइड है, मीन्स ये भी अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन है, या दोनों को आप डाउन द प्लेन बना सकते हो। ठीक है, बी स्ट्रक्चर देखो कौन सा रहने वाला है। बी स्ट्रक्चर है ट्रांस 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे अगर इसको डाउन द प्लेन बना रहे हो, जो दूसरा वाला आएगा वो अबव द प्लेन आ जाएगा, या फिर इसको डाउन द प्लेन कर दो तो ये अबव द प्लेन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम साइड जाएंगे, या तो अबव द प्लेन या डाउन द प्लेन, ये दोनों जाएंगे अपोजिट साइड। तो स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ ज़्यादा होगी, इस वाले केस में सबसे ज़्यादा होने वाली है। अब जब स्टीरिक हिंड्रेंस सिस वाले केस में सबसे ज़्यादा होगी, तो जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो ट्रांस वाले की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा मोर स्टेबल होगा। अब देखो 98th क्वेश्चन आप समझना आसान हो जाएगा अगर आपने पिछला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग का मैंने बताया हुआ है। तो देखो दो स्ट्रक्चर हमने इसमें दे रखे हैं। ये IPR जो लिखा हुआ है मैंने, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है ये वाला ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम दे रखा है, उसके में पूछा हुआ है कि जो कांस्टेंट है हमारा वो किस इक्विलिब्रियम जो किस तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो उस हिसाब से हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैंने बताया था जब मैंने 25th से 30th क्वेश्चन कराए थे इस चैप्टर के, कि जो बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप जो भी होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे मोर स्टेबल होंगे। अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहाँ स्टेबिलिटी है, IPR यहाँ पे बल्की ग्रुप है CH3 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे इस ग्रुप की जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी कहाँ हो जाएगी, इस वाले केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाला इक्वेटोरियल है, ये वाला एक्सियल है, लेकिन हमको देखना है बल्की ग्रुप। अगर यहाँ पे दोनों दे रखे होते, मतलब इधर ये एक्सियल पे दिया है, मान लो ये इक्वेटोरियल पे दिया हुआ है, ये एक्सियल पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों इक्वेटोरियल दे रखे होते, ये भी इक्वेटोरियल दे रखा होता और ये है ये इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों जो बल्की ग्रुप हमारे वो दे रखे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे। लेकिन अगर मोर बल्कियर की बात करें तो मोर बल्कियर इस वाले स्ट्रक्चर में हमको स्टेबल पोजीशन पे दे रखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दे रखा है, तो इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मीन्स जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो लेफ्ट साइड ही रहने वाला है रिएक्टेंट की तरफ। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जब रिएक्शन लेफ्ट साइड रहेगी तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होने वाली है, रिएक्टेंट की ज़्यादा होने वाली है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने वाली है तो 1 और यहाँ पे 2 मानो, मीन्स क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से, तो K क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1।
तो k स्मॉलर देन 1 आएगा। ऑप्शन जो ऑप्शन हमको दे रखा है बी ऑप्शन। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।